तो क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान के इकदाम क्या हैं? ईरान की क्या है तैयारी? क्योंकि ईरान के फौजी सरबराह और तमाम बड़े दीगर सरबराह ने कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिका जो है मिड ईस्ट में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, अमेरिका के तमाम जो फाइटर जेट्स हैं या जो युद्धपोत हैं वो मिड ईस्ट के अलग अलग इंडियन ओशन में या दूसरी जगहों पर वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपको यह बता देना जरूरी है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आपको पता है कि इन सब के बीच कहते हैं ना कि मर्ज है कहां पर, बीमारी की जड़ क्या है, उसके लिए आपको बताना जरूरी है कि दरअसल इसराइल एक बहुत बड़ा वो वजह है या बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि एक कारण है जिसके बुनियाद पर तमाम मिड ईस्ट का ये जो स्टेबलाइजेशन है वो उथल पुथल हो रहा है। पिछली बार भी जब इसराइल और ईरान के बीच 11 दिनों की जंग हुई थी तब भी बड़ी वजह कौन था? इसराइल। क्योंकि आपको मालूम है कि अक्टूबर 2023 से इसराइल लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है और गजा पर यह बमबारी इसराइल की थमी तब भी नहीं है जब 2 महीने से के जायद अरसे से सीज फायर लागू है। आज आपको यह बता दें कि इसके बारे में स्पेकुलेशन ही चल रहे हैं कि आया अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। ठीक है कि तैयारियां हो रही हैं। आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें यह देखा होगा कि अमेरिका के बड़े बड़े जो युद्धपोत हैं वो अब्राहम लिंकन, उसमें एक नाम शामिल है, वो चले आ रहे हैं मिड ईस्ट की तरफ। आपने देखा होगा उससे बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं वो चले आ रहे हैं मिड ईस्ट की तरफ। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि इराक से जो अमेरिकी बेस था वहां से फौजियों ने खाली इनखला किया। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि अल उदैद फौजी बेस से भी फौजी वहां से निकले थे। तो इन सब चीजों का दरअसल मकसद क्या है? क्या अमेरिका वाकई हमला करना चाहता है? और अगर ईरान पर हमला करना चाहता है तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? अमेरिका दुनिया को आखिर क्या बता पाएगा कि क्यों हमने हमला किया? आपको क्या लगता है? जरा सोचें। इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्योंकि हालात जो है वो मिड ईस्ट एक ऐसा वेंचर है मिड ईस्ट का जहां एक तरफ यूरोप से तार जोड़ रहा हो तो दूसरी तरफ आप देख लें जो एशिया में दूसरी जो कंट्रीज है, चाहे वो चीन के साथ या उससे उधर ऊपर चले जाए तो रशिया की तरफ, इन तमाम हालात के बीच आपको ये बता दें कि एक महवर, एक वजह जो है वो है इसराइल, और इसराइल को अमेरिका की खुली जो है हिमायत हासिल रहती है। अब आपको ये बताते हैं कि आपको मालूम है कि इसराइल ने जो बमबारी लगातार गजा पर की थी तो गजा पर क्या हालात थे? गजा पर अभी सीज फायर है, लेकिन उनके बावजूद एक तरफ दुनिया का ध्यान पूरा कभी वेनेजुएला की तरफ, कभी ग्रीनलैंड की तरफ, तो कभी अमेरिका ईरान टेंशन की तरफ है। लेकिन इसराइल बिल्कुल बेहयाई के साथ लगातार अपने उस जो हम कह सकते हैं नापाक अजायम को अंजाम दे रहा है जो उसके मन में है गजा या फिलिस्तीन के बारे में। गजा पर काबिज इसराइल की बमबारी का नया सिलसिला, खान यूनिस में शहरी जख्मी, रमजानुल मुबारक से कबल मस्जिद अक्सा से बेदखली, सेहोनी इंतकाम की तलवार बेनियाम, मगरबी किनारे को 1967 के बाद बदतरीन इंसानी बहरान का सामना। मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक, ये कौन कह रहा है? इनरवा चीफ यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजीज। इसके चीफ कह रहे हैं कि मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक को 1967 के बाद से बदतरीन इंसानी बहरान का यानी हम कह सकते हैं कि मानव संकट का सामना है। गजा में तालीमी निजाम की मुनज्जम तबाही से 3 से 5 साल का तालीमी नुकसान हो चुका है। 3 से 5 साल का तालीमी नुकसान, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि शिक्षा, कोई झटका, इंसानी हुकूक की ये वार्निंग है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं तफसील के साथ कि दरअसल पूरे टेंशन का एक बड़ा कारण इसराइल है। और ऐसे ही नहीं, कई मुल्कों ने सीधे तौर पर इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए हैं। कई मुल्क अब ये कह रहे हैं, जिसमें से एक नाम डेनमार्क का भी, वो कहता है कि इसराइल के साथ तमाम तरह के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, तमाम जो मुल्क उनको तर्क कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब अभी सीज फायर अभी नाफिज हुआ है यानी अक्टूबर 2025 में, उसके पहले लगातार चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका में भी जोरदार प्रोटेस्ट हुए थे इसराइल के खिलाफ।
बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ। खुद इसराइल में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तेल अवीव में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है ना कि वर्ल्ड मीडिया पर किसका कितना कंट्रोल है, ये आप जानते हैं, खुल के सारी बात बताने की जरूरत नहीं है। तो वजह क्या होती है कि कुछ खबरें जो आप तक पहुंचती हैं, कुछ खबरें नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे की आप जो वजह है आप समझ लीजिए। तो आगे आपको ये बता दें कि फिलहाल क्या सिचुएशन है। गजा की पट्टी पर काबिज इसराइल की जानिब से फिजाई यानी हवाई, एरियल और तोपखाने की बमबारी की नई जारहियत के दौरान जनूबी गजा के शहर खान यूनिस के वस्ती इलाके में यानी केंद्रीय इलाके में एक फिलिस्तीनी शहरी जख्मी भी हो गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी है, यानी जंग बंदी का उल्लंघन जारी है। कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है। किसकी ईमा पर कर रहा है? किसके सपोर्ट से कर रहा है? अमेरिका के सपोर्ट से कर रहा है। यह खुद वो तमाम दुनिया के लोग कहते हैं। चूंकि अमेरिका न सिर्फ ये कि इसराइल को असलहा फराहम करता है, यानी कि जो हथियार फराहम करता है, बल्कि उसे काफी माली मदद भी पहुंचाता है। तो मुसलसल 105 दिन जो ये सीज फायर के लागू हुए हो चुके हैं, 105 दिन। ये आप देख रहे हैं जनवरी 24 का वीडियो। मुसलसल 105 दिन हो चुके हैं, सीज फायर जंगबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद जुल्म, ज्यादती, अत्याचार और जो मिलिट्री वेपन के जरिए से जितना कुछ हो सकता है वो सब लगातार जारी है। बस ये है छिटपुट जारी है। एक साथ इकट्ठे कहीं पर पूरी ताकत नहीं लगा रहा है इसराइल। वो पूरे गजा की और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक को पूरे तरह से वो चाहता है तबाह कर दे, कर ही चुका है काफी हद तक, और उसे चाहता है कि वहां की जो आबादी है, जो बरसों से चली आ रही है, वहां रहती चली आ रही है, उनको वहां से बेदखल कर दे, हटा दे। जो मेडिकल सोर्सेज है उनकी जानकारी से सामने आ रही है कि 47 साल का फिलिस्तीनी शहरी खान यूनुस के वस्त में काबिज इसराइली फायरिंग के नतीजे में सिर पर गोली लगी, जिससे वो शहीद हो गया, जख्मी हो गया, शदीद जख्मी हो गया, माफ कीजिएगा, शहीद नहीं, शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन जो मतलब जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक काबिज इसराइल के एक ड्रोन तैयारे क्वाडकॉप्टर ने इमारत जासर के चौराहे के करीब शहरी पर फायरिंग कर दी। यह वो इलाका है जहां से मुआहदे की शिकों के तहत काबिज इसराइली फौज पहले ही पसपा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वहां पर हमले जारी हैं। आप सोचें, हवाई हमले जारी हैं। इस दौरान काबिज इसराइली जंगी तैयारों यानी फाइटर जेट्स ने खान यूनुस के जुनूब मशरकी यानी साउथ ईस्टर्न इलाकों पर फिजाई हमले किए, जबकि काबिज इसराइली बहरी कश्तियों ने जो इसराइल की जो क्या कहते हैं उसे नेवी है, नेवी, ठीक है, यानी नौसेना, उसके जहाजों से शहर के बॉर्डर एरिया में लगातार अंधाधुंध फायरिंग की गई। गजा पट्टी के वसती हिस्से में यानी केंद्रीय हिस्से में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि काबिज इसराइली फौजी गाड़ियों ने अपने जेर कंट्रोल इलाकों से मशरकी मगाजी पनाहगुज़ी कैंप की जानिब गोलाबारी की, जबकि काबिज इसराइली तोपखाने ने गजा शहर के मशरकी इलाकों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया। आप सोचिए, यानी हवाई फायरिंग भी हो रही है, नौसेना जो जहाज है इसराइल के नौसेना के पास, उससे भी फायरिंग हो रही है, तोपखाने से भी फायरिंग हो रही है। ये लगातार फायरिंग होते चले आ रहे हैं। अब आपको ये अहम बात बता दें एक आंकड़े के तौर पर कि सीज फायर मुआहदे के निफाज के बाद यानी जंगबंदी लागू होने के बाद काबिज इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 500 के करीब फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी है। सोचिए, जबकि जंगबंदी, दुनिया को क्या पता है कि जंगबंदी जारी है, लेकिन 500 के करीब फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं और 1300 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि यह मुआहिदा किस काम का यह मुआहिदा है। अब आपको आगे बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र का एक फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए जो इमदादी इदारा है, यानी कि उनके जो रेफ्यूजीज़ हैं फ़लस्तीन के, उनके मदद के लिए जो एक संगठन है, इसका नाम है इनरवा यानी यूनाइटेड नेशंस रेस्क्यू एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है। तो इस एजेंसी के जो कमिश्नर हैं, जिनका नाम है जनरल फिलिप लाजरानी, उन्होंने खबरदार किया है कि काबिज इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारा 1967 के बाद से बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल काबिज इसराइली जारहियत के नतीजे में पनाहगुज़ी कैंपों पर हमलों और दसियों हजार फ़लस्तीनियों को जबरी यानी ज़बरदस्ती उन्हें बेघर किए जाने की वजह से यह पैदा हुई है सूरत हाल। फिलिप लाजारिनी ने अमेरिकी कंपनी के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट के जरिए से जानकारी दी है। आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं कि उन्होंने कहा, यह बात कही है। उन्होंने कहा कि काबिज इसराइल के जेर कब्जा मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक 1967 के बाद अपनी तारीख के बदतरीन इंसानी बहरान का सामना कर रहा है।
उन्होंने मजीद कहा कि काबिज इस्राएली फौजी कार्रवाई, जिसे अल जदार अल हदीदी का नाम दिया गया है, इसे शुरू हुए 1 साल गुजर चुका है। ताहम इसके बावजूद मगरबी किनारे के यानी वेस्ट बैंक के शुमाल में उत्तर की दिशा में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों से 33,000 अफराद अब भी जबरदस्ती उन्हें बेदखल कर दिया गया है। यानी एक तो पहले जो गजा की हिस्से में बमबारी की गई, वहां से उनको निकलना पड़ा अपनी जानें बचाने के लिए, फिर वो रेफ्यूजीज कैंप में गए, रेफ्यूजी कैंप में जहां वो गए वहां से उनको वहां से हटना पड़ा है। अब ये हालात पैदा हो गई है कि वो कह रहे हैं कि इसको लेकर वहां पर हालात बहुत अबतर बन गए।